हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.2 को। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ये जो भिन्न संख्याएं हैं इनको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो प्रतिशत बराबर, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 रहता है। ठीक है, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 रहता है और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। प्रतिशत की संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि 20 का 20%। ठीक है, तो यहाँ पे होगा और जैसे में होगा 20%, तो इसका मतलब होगा 20/100। ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह जो होता है ऐसे, और प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव रूप में भी प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, और प्रतिशत को दशमलव में भी लिख सकते हैं और भिन्न में भी, साधारण भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भिन्न है तो इसको प्रतिशत में बनाना है, वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ए में है 3/10। 3/10 को प्रतिशत में बदलना है तो करेंगे 3/10 गुना 100। ठीक है, पहले कहा था कि प्रतिशत का मतलब ही 100 है, तो 100 और यहाँ पे काटते हैं 1 शून्य से 1 शून्य बराबर 3 गुना 10, 3 गुना 10 बराबर 30%। ठीक है, इसका सेकेंड मेथड है 3/10 है तो यहाँ पे गुना करेंगे अंश और हर को 100 से। ठीक है, तो हर वाले 100 को कुछ नहीं करेंगे, अंश वाले को करना है। 1 शून्य से 1 शून्य गया और बच्चा 3 गुना 10/100, तो 10 दिया 30/100। वहाँ मैंने समझाया था, वहाँ उस प्रतिशत का जब लिखे थे तब कि 20% को किए थे तो 20/100 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 30/100 है तो इसका प्रतिशत में 30% होगा। ठीक है, अब देखते हैं बी को, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं बी को। बी में है 2/5, तो इसको भी वैसे ही करना है, 2/5 गुना 100, तो 5 20 25 100 और 2 गुना 20 बराबर 4 दूनी 2 दूनी 20 दूनी 40%। ठीक है, सी को वैसे ही करेंगे तो 3/5 है तो 3/5 गुना 100, 20 25 100 बराबर 3 गुना 20
20 दिया 60%। डी को देखते हैं, 5/8 गुना 100, तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, फिर 2 दूना 4, 25 दूनी 50 बराबर 5 गुना 25/2। तो यहाँ पे 25 25 25 से 125/2, इसको अगर प्रतिशत में लाना है तो 2 से भाग देते हैं, हर से भाग देना है अंश में। तो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1, और यहाँ पे पॉइंट दशमलव के बदले यहाँ 0, तो 2 पच्चे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आया 62.5/2। नहीं, 62.5/2 नहीं होगा, 62.1/2। ठीक है, ये प्रतिशत में, और दशमलव वाले प्रतिशत में था 62.5%। अब देखते हैं ई को। ई में है 7/12, तो इसको करेंगे 7/12 गुना 100, तो 6 दूना 12, 50 दूना 100, और 3 दूना 6, 25 दूना 50 बराबर 7 गुना 25/3, तो 25 सत्ते 175/3 होगा। और इसको 3 से भाग देते हैं 175 में, तो 3 3 पचे 15, 2 5, 3 8 24, 1 बचा, तो यहाँ पे होगा 58.1/3%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। ये जो दशमलव भिन्न दिए हैं, दशमलव में सारी संख्याएं हैं, इनको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत में लाने के लिए तो 100 से गुना करना होगा। तो ये में है 0.45, तो 0.45 गुना 100/100, तो 0.45 4 5 गुना 100/100 करते हैं, तो यहाँ पे होगा कि ये जो संख्या है 4 और 5 पॉइंट के बाद, यहाँ पे शून्य जो जितने होते हैं उधर इधर पॉइंट वाले संख्या के आगे आगे चले जाते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 45/100 होगा। 45 के आगे दो शून्य है इधर, तो 45 के 45 ही है 2, तो इसके बाद अगर पॉइंट करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 45/100 का होगा 45%। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 0.45 गुना 100 गुना 100। अब इसको 0 0 0 फिर 0 0 0, अब 5 एकम 5, 4 का 4, और इधर 0 0 0 5 4 0। संख्या के पीछे वाला 0 का कोई भी है नहीं मान, तो इसके बाद 2 संख्या के आगे 2 अंक के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे, तो ये तो नहीं रहेगा 45%, और संख्या के आगे वाला और पॉइंट भी कोई मान नहीं है, तो 45% इसका भी आया। ठीक है, अब देखते हैं बी को। बी में देखते हैं
बी में भी है 1.25, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1.25 को गुना करेंगे 100 से, तो इधर 0 0 0, फिर से 0 0 0, 5 एकम 5, 2 2 एकम 2 1, तो 1 0 0 5 2 1। तो यहाँ भी 2 अंक के, 2 संख्या के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो इधर का कोई फिर मतलब मान है नहीं, तो इसका भी आएगा 125%। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं 1.25 गुना 100/100, तो इधर करेंगे तो 125 इंटू 0.0/100, तो यहाँ भी 125% होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है तो उसके संख्या के बाद 0.0 है, तो उसका तो कोई मान है नहीं, तो 125/100 है, तो इसका आया 125%। ठीक है, अब देखते हैं सी को। सी में है 3.2, इसको भी वैसे ही करेंगे 3.2 गुना 100%, में बदलना है तो 100 से ही करेंगे, 0 0 फिर 0 0 फिर 2 एकम 2 3 एकम 3, 0 0 2 3। ठीक है, यहाँ पे है 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे, तो इसका आया 320, तो इसका होगा 320%। देखते हैं डी को। डी में 0.375, तो इसको गुना करते हैं 0.375 गुना 100, 0 0 0 फिर 0 0 0 0 0, फिर 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3 0, क्योंकि 0 को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, 0 ही आएगा 0 से गुना करने पे। इतना आया 37500, तो यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत होगा 37.5%। आप चाहो तो किसी भी मेथड से बना सकते हो, पहले वाले या इस वाले, जो आपको आसान लगे। इसका आंसर ये है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा में है दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में लिखिए, बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे है ए में 25%, तो प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। अगर प्रतिशत की बात चल रही है तो 100, तो 25/100 इसको हम भिन्न में ले आए हैं। अब इसको साधारण में सरलतम रूप में देना है, तो इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसका सरलतम रूप है 1/4, सरलतम रूप 1/4, और दशमलव भिन्न में है, दशमलव में है 1/4 है, तो दशमलव में लाने के लिए करेंगे 4 से भाग देंगे 1 में, तो यहाँ पे एक छोटी संख्या है 4 से, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, पॉइंट देके 0 देते हैं, तो 4 दूना 8, फिर 2 यहाँ पे 0 लेते हैं, तो 4 5 20, तो इसका दशमलव भिन्न हो गया 0.2525, ये इसका दशमलव भिन्न है। ठीक, अब देखते हैं बी को भी वैसे ही करना है।
यहाँ बी में है 18%, 18/100%। ठीक है, तो इसको काटते हैं तो 9 दूना 18, 50 दूना 100। इसका सरलतम रूप है 9/, भिन्न रूप 9/50। तो इसको दशमलव में करेंगे, दशमलव में लाने के लिए इसको 50 से 9 में भाग देंगे। तो 50 बड़ी संख्या है, 9 छोटी संख्या है, तो भाग तो नहीं लगेगा। यहाँ पे 0 पॉइंट दे करके 0 लेते हैं तो 50 एकम 50, 0 40। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 लेते हैं तो 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 50 से 8 बार में गुना करेंगे तो 400 आएगा। 1 40 होता है तो 450 × 400। यहाँ पे इसका दशमलव आया 0.18। ठीक है, अब देखते हैं सी को। सी में है 12.3/4%। तो ये पूर्णांक में तो पहले इसको भिन्न में लाएंगे तो 12 चौके 48, 48 49, 50, 51। ठीक है, 51/4 ये इसका भिन्न रूप आया। अब इसको इसका प्रतिशत में करना है तो 51/4% को दशमलव में लाना है। तो 51/4 गुना 100 तो बराबर 51/400। अब इसको दशमलव में लाने के लिए यहाँ पे भाग करेंगे 400 से 51 में। ठीक है, तो ये छोटी है संख्या तो इसको दशमलव का मान देखिए, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 4 से लगेगा, 400 से एक बार में, क्योंकि 4 दूनी 800 हो जाएगा। फिर तो ये 500 तक ही है, 0 1 और यहाँ पे भी 1 होगा। अब क्या हुआ, ये अभी भी छोटी है तो यहाँ पे 0 लेंगे तो आएगा 4, अब आएगा 400 दूना 800। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 11 में से 3 गया, 8 गया तो 3। अब 1 शून्य और लेंगे फिर, क्योंकि फिर भी छोटी संख्या है इसलिए। तो 30 है तो 4 सत्ते 2800, तो 400 सत्ते 2800। 0 0 इसको भी करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, बाकी कट गया। अभी भी 400 से छोटी संख्या है तो इसको करेंगे, फिर से 1 लेंगे, 4 सत्ते यहाँ पे नहीं लिखा, और फिर तो 4 पचे 20, तो यहाँ पे 20 अब जाके कट गया। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप है 0.1275। यहाँ पे आप 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, फिर भी अब ये इसका आंसर है। अब देखते हैं डी को। डी में है 60%, तो 60/100। अब इसको करते हैं तो 20 से काटते हैं तो 20 दिया 60, 20 25 100, तो 3/5 आया। अब 5 से भाग देंगे दशमलव मिलाने के लिए 3 में, तो पॉइंट देना पड़ेगा, 5 6 30। ठीक है, तो इसका दशमलव में 0.6 हो गया ये तीसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा में क्या कह रहा है। चौथा में है
नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। ये जो चित्र है इसमें कितना प्रतिशत भाग है जो कि छायांकित है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले करेंगे ये पूरा हिस्सा जो है इसको देखेंगे कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्सा है, तो इसको भिन्न के हर में लिखेंगे। ठीक है, पूरे हिस्से को हर में लिखेंगे और जितना भाग भरा होता है, जो भरा है भाग रंगा हुआ है, इसको अंश में लिखेंगे। तो 1 2 3 3 भाग है जो कि भरा हुआ है, तो 3/8 आया। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो इसके लिए गुना 100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में करना है तो 100 से गुना ही होगा। तो इसको काटते हैं 4 2 दूना 2 चौके 8 और ये 50 दूना 100 4 दूना 8 तो 2 दूना 4 25 दूना 50। अब है 3 गुना 25/2, तो ये है 25 या 75/2। अब इसको देखते हैं, 75 में 2 से भाग देते हैं तो आएगा प्रतिशत में। तो 2 तिया 6 बाकी 1 5 2 सत्ते 14 बाकी 1, तो इसका है 37/1/2 प्रतिशत जो है वो छायांकित है। ठीक है, 37/1/2 भाग छायांकित है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं बी को। तो बी में भी वही है बी। तो इसका पूरा भाग कितना है, 1 2 3 4 5, इसका पूरा भाग है 5, छायांकित भाग है 3। अब 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको काटेंगे 20 25 100, 3 गुना 20 बराबर 2 तिया 6 60। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको अगर कोई आधा अधूरा है तो इसको पूरा करके करना है। तो ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो सारे भाग बराबर आएंगे। ठीक है, तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 और छायांकित भाग कितने हैं 3, इसको गुना करके 100% करना है। तो यहाँ पे गुना 100 होगा तो 3 दूना 6 और 50 दूना 100। अब इसका आया 50%। ठीक है, ऐसे होगा, बराबर करके देखना है। अब देखते हैं इसी तरह से सी को, इसका आंसर यही है 50%। अब देखते हैं सी को, तो सी में भी वैसे ही है, बराबर नहीं है कोई ये दो, तो इसको पहले बराबर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे बराबर कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कितने बॉक्स हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें पूरे हैं 18 भाग। इसमें छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं जो कि छायांकित है। तो अब भिन्न के रूप में आ गया है, तो अब इसको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना होगा। तो 2 नमा 18 50 दूना 50 100, यहाँ पे 9 होगा क्योंकि अच्छे से गिना हुआ नहीं है ये। छायांकित भाग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है जो छायांकित है, इसको गिना नहीं था। ठीक है, यहाँ 9 से 9 गया, बाकी इसमें भी बचा 50% भाग छायांकित है। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा में है एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपये है तथा वह 1,400 रुपये प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति की मासिक आय है 7,000 रुपये, बचाता कितना है, बचाता है 1,400 रुपये, तो वह खर्च कितना करता है, तो इसको इसमें से घटाते हैं। तो 0 0, 10 में से 4 गया 6 और इधर 5, 6 में से गया तो 5, 5600 रुपये खर्च करता है। ठीक है, खर्च करता है 5600 रुपये खर्च करता है। तो प्रतिशत में लाना है, तो अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। तो ऐसे रुपये में तो आ गया, लेकिन प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए पहले भिन्न को लिखना होता है। तो उसके लिए जिसका निकालना होता है उसका ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो 5600, क्योंकि प्रतिशत में खर्च को निकालना है, तो 5600 बटा कुल आय कितना है 7,000। तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, इधर 1 शून्य से 1 शून्य गया, बाकी 56 बटा 70। प्रतिशत में लाने के लिए पहले 100 को गुना करना पड़ता है ना, यहाँ पे 100 पे गुना हुआ नहीं, सॉरी, गुना 100। ठीक है, इधर 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया, और 7 8 56। ठीक है, तो 8 गुना 10 बराबर 80%। तो एक व्यक्ति मासिक आय में से 80% खर्च करता है। ठीक है, ये एक तरह से और बन सकता है कि बचाता है कितना, तो बचाता है कितना 1,400, और खर्च कितना करता है, और मासिक आय कुल आय कितनी है इसकी 7,000। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और इधर 100 देना याद रखना भाई, और इधर 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, तो और 7 दूना 14, तो 2 गुना 10 बराबर 20% ये बचाता है। और तो 100% में से 20% बचाता है, तो खर्च कितना हुआ 80%। ठीक है, यही है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है। ठीक है, अब इसका आय निकालना है, सब दिया हुआ है कितना कहाँ खर्च किया है, लेकिन कमाता कितना है, उसकी आय क्या है ये देखना है। तो यहाँ पे भोजन पे कितना, एक चौथाई भाग भोजन पे करता है, शिक्षा पे करता है 15%, और किराया पे 22%। तो यहाँ बात चल रही है प्रतिशत की, तो 100 में से ये 1 बटा चौथाई भाग भोजन पे करता है, तो यहाँ 25 होगा, 25 बटा 100, 1/4, तो इसका चौथाई भाग आया कितना 25। तो यहाँ भोजन पे ये 25% खर्च करता है। ठीक है, माना यहाँ नहीं, यहाँ पे होगा कि कुल आय है 100%। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे
25% प्लस 15% प्लस 22% बराबर 5 5 10 10 2 12 की 2 बाकी 1 2 3 2 5 5 1 6 62%। ठीक है, तो ये 100% का 62% खर्च करता है। माना कि उसकी कुल आय X रुपये है। ठीक है, कुल आय X रुपये, तो बचाता है ये खर्च करता है 100 में से 100% में से 62% खर्च करता है, तो बचाता है कितना देख लेते हैं। 100% माइनस 62% बराबर 10 में से 2 गया 8, बाकी 9 में से 3 गया 38% ये बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है बचाता है कितना 38% बराबर 266 रुपये। बचाता है कितना 266 रुपये बचाता है 38%, तो 38% बराबर 266 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x का 38% बराबर 266 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे x गुना 38/100 बराबर 266 रुपये। तो यहाँ पे इसके नीचे तो 1 है, तो इसको गुना करते हैं। 38x बराबर 266 गुना 100। तो यहाँ पे x बराबर 266 गुना 100/38। तो इसको अगर काटते हैं तो 19 दूना 38 और 266 को काटते हैं तो 2 से तो 133 आता है। तो 19 से इसको भाग देते हैं, काटते हैं तो कटता है 7 में 19 7 33 से। ठीक है, यहाँ पे 7 गुना 100 आया, तो x बराबर 700 रुपया। ठीक है, तो इसकी कुल आय है 700 रुपया। अब इसको देखते हैं जांच करके कि 700 का 38%, ठीक है, क्या है। तो 700 गुना 38/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया, 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया, और बचा कितना 3 गुना 38। तो गुना करते हैं 38 को 3 से 8 दिया, यहाँ पे 3 नहीं 7 हुआ, तो 7 को गुना करते हैं 38 से, तो 8 सत्ते 56, बाकी 5 और 7 21 और 5 26, 266 रुपये ये बचाता है 700 में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया 700। ये जांच करके हमने देखा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में। 7 में क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है
तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसकी वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 5,14,700 और ये प्रति वर्ष 5% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 5,14,700 का 5%। ठीक है, तो 5,14,700 गुना 5/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया, 1 शून्य से 1 शून्य इधर गया। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। 5, 1, 4, 7 गुना 5। तो गुना करके देखते हैं। 5, 1, 4, 7 गुना 5। तो 7 बचे 35, बाकी 3, 5 चौके 20, 3 23, बाकी 2, 5 2 7, 5 बचे और 5 बचे 25, 25,07,000। तो इसका आंसर आया 25,735। ठीक है, तो अगले वर्ष की जो जनसंख्या है, तो अगले वर्ष की जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान जो संख्या है और उसका प्रतिशत। जो संख्या बढ़ जाती है तो 5, 1, 4, 7, 0, 0 प्लस 2, 5, 7, 3, 5 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 0, 0, 7, 4, 1, 5 जोड़ते हैं इसको। 0, 3 सॉरी यहाँ पे 5, 3, 7, 7, 14, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 1, 3, 4, 5 54,000, 5,40,435। ठीक है, अगले वर्ष में संख्या बढ़ती है तो 5,40,435। तो इसकी अगले वर्ष की जनसंख्या ये है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट 8वां में है कि किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। ठीक है, तो प्रतिशत में है तो कुल वोट था कितना 100 और जो छात्र जीता है उसको 55% वोट मिला है। तो जो छात्र जीता है उसे 55% वोट मिला है। ठीक है, और जो छात्र हारा है उसे 100 में से 100% में से 55% को घटाएंगे तो 45%, उसको 45% वोट मिला है। ठीक है,
तो जो छात्र जीता है, जो छात्र जीता है उसे कितने परसेंट मिले, कितना प्रतिशत वोट अधिक मिले। ठीक है, अधिक मिला है तो इसके लिए हमको करना है 55% में से 45% को घटाएंगे तो आएगा 10%। ठीक है, तो 10% वोट ज़्यादा मिला है तो यहाँ पे 10% बराबर 70 वोट है। ठीक है, क्योंकि 10% वोट से अधिक मिला है और 70 वोट से वो जीता हुआ है। ठीक है, तो माना कि कुल मत x है, और माना कि कुल वोट जो है x है। ठीक है, तो x का 10% बराबर 70। ठीक है, x का 10% बराबर, तो x गुना 10/100 बराबर 70। तो यहाँ पे 1 होगा, तो x बटा 10 बराबर 70/1। यहाँ पे इसलिए x बटा 10, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य गया तो x बटा 10 आज। ठीक है, तो x गुना 1 बराबर 70 गुना 10, 70 गुना 10, तो x बराबर 700। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 10 और बराबर यहाँ 10% बराबर हो गया 70। तो 10 गुना 10 बराबर 70 गुना 10, तो 100 बराबर 700। कुल मत है 700। ठीक है, 100% में 700, तो कुल मत है 700, ये प्रतिशत में है। और जो हारा हुआ प्रत्याशी है, हारा प्रत्याशी 45% वोट से, तो 700 का 45%, 700 गुना 45/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य इधर, 1 शून्य से 1 शून्य इधर, और 7 गुना 45 बराबर 7 पचे 35, 5 चौ 7 चौ 28, 3 31, 315 वोट, 315 वोट मिले हारे हुए प्रत्याशी को। ठीक है, हारे हुए प्रत्याशी को 315 वोट मिले, और जीता जो था, जो उसको कितना वोट मिला, 700 माइनस 315 बराबर 700 को 315 से घटाएंगे तो 5, 9 में से 8, और ये है 6 में से 3, तो 385 वोट जीते हुए प्रत्याशी को मिलता है। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 9 में, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 28 रुपये है, 2800 रुपये है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो यहाँ पे है टेबल
प्लस कुर्सी की कीमत 2800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे मानते हैं कि टेबल की कीमत x रुपये है। ठीक है, तो कुर्सी की कीमत क्या होगी? तो कुर्सी की कीमत क्या क्या कह रहा है, क्या कि टेबल की कीमत से 40% कम है कुर्सी। तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो टेबल की कीमत अगर x है तो कुर्सी की कीमत x माइनस x का 40%। ठीक है, तो टेबल की कीमत x रुपये और कुर्सी की कीमत x माइनस x का 40%। तो यहाँ पे होगा x प्लस माइनस x माइनस 40 का, यहाँ पे होगा 40 x प्लस x का x माइनस x का 40% बराबर 2800 रुपये। तो x प्लस x माइनस x का गुना x का मतलब गुना होता है, तो गुना x गुना 40 का 100%। ठीक है, तो 20 दूना 40, 20 बचे 100 बराबर 2800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ है x प्लस x माइनस 2x, x गुना 2 तो 2x बटा 5 बराबर 2800 रुपये। अब यहाँ पे x प्लस x करते हैं तो 2x माइनस 2x बटा 5 बराबर 2800। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में ही 1 होगा, तो 2x माइनस 2x, तो 2x गुना 5 बराबर, यहाँ पे माइनस 5 नहीं, 2x माइनस 2x बटा 5 बराबर 2800। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 होगा। यहाँ पे 2x नहीं होगा, यहाँ पे गुना होगा इधर से इधर। ठीक है, 2x माइनस 2x, तो यहाँ पे 10x होगा, 10x माइनस 2x, तो अब यहाँ पे 8x बटा 5 बराबर 2800 बटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 5 गुना 2800, 8x बराबर 5 गुना 2800, तो x बराबर 5 गुना 2800 बटा 8। तो 8 से 2800 को काटेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 8 से भाग देते हैं 2800 में, तो 8 दिया 24, 4 8 बचे 40, बाकी 0 350, 350 बार में कटता है, तो x बराबर 5 गुना 350। तो अब 350 को 5 से गुना करते हैं तो 5 सते 35, अच्छा कर लेते हैं गुना, 35 सते 75 से होता है।
और 0, 5 पचे 25, 5 तिया 15 दू 17, ठीक है। 175 आया और 0 इधर। तो टेबल की कीमत, तो टेबल की कीमत है 1750 रुपये, इसलिए कुर्सी की कीमत कितनी होगी? 1750 नहीं, कुल कीमत में से टेबल की कीमत, कुल कीमत है 2800 माइनस टेबल की कीमत, कम है ना, क्योंकि कम है तो माइनस करेंगे। कुर्सी की कीमत 40% कम है तो माइनस करेंगे। तो 1750 बराबर, इधर 0, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 7 गया 0, और इधर 1, ठीक है। तो 1050 रुपये है कीमत कुर्सी की। ये है इसका आंसर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस बार 10.2 को सॉल्व किया है, अगली बार 10.3 को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।